तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्यात, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्यात, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्यात, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। और एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब अपनी तालियों को ऊपर की तरफ खोलेंगे, क्योंकि तालियां बजाने में कोई हानि तो नहीं है। ला रही है ना? और हाथ आपके अपने सदुपयोग कीजिए इनका। क्या कहा? ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूपी यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। मन के अंदर बस यही एमाल रहते थे। मन के अंदर बस यही एमाल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्यात, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्यात, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषि मुनियों की ये भूमि जिन्होंने अपने तप से सजाने का काम किया इसको, आज हमें प्रेरणा दी जाती है कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते बोलो नेत्रदान। कुछ लोगों ने कहा कि ये परंपरा नई परंपरा है, पहले ये परंपरा नहीं थी। मैंने कहा सुनिए जरा गौर से, ये परंपरा आज की परंपरा
सृष्टि की आदि से चली आगे परंपरा है। अरे तुम केवल रक्त की बात करते हो, महर्षि दधीची ने तो देवासुर संग्राम में अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया। ये वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है, ये बात अलग है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर गुरुत्वाकर्षण के नाम पर लोग कणाद को भूल गए, न्यूटन को याद रख गए। आज आयतन के सिद्धांत को पढ़ते समय युवा पीढ़ी आर्किमिडीज को जानती है, लेकिन पतंजलि को याद रखने का प्रयास नहीं करती। आज जब यहाँ पर विमान की बात आती है तो लोगों को राइट्स बंधु तो याद है, लेकिन बापूजी सिक्कर तलपदे किसी को बोलो याद नहीं। और कह दूं, एक बार अमृतसर की धरती पर महर्षि दयानंद ने कहा था, यदि मुझे साधन उपलब्ध करा दिए जाए तो मैं वेद के आधार पर विमान बना करके दिखा सकता हूं, उड़ा सकता हूं। तब कुछ लोगों ने महर्षि दयानंद का मजाक उड़ाया था, देखो ये बाबा पागल हो गया, ये धातु से बनी चीज को वायु में उड़ाने की बात करता है। ओहो, उस समय अपने ही लोगों ने क्रिटिसाइज करके पागल बता दिया। आज वही ऋषियों के सिद्धांत विज्ञान बन करके दौड़ रहे हैं, पर एक भारी कमी हमारे अंदर है। जब तक विद्वान कहेंगे, ऋषि मुनि कहेंगे, हम उन पर विश्वास नहीं लाएंगे। पर वही बात अगर मीडिया कह दे या बाहर के वैज्ञानिक या डॉक्टर कह दे, ओहो हम पागल हो जाएंगे। इतने दिन हो गए थे विद्वानों को कहते कहते गायत्री का जाप करो, गायत्री का जाप करो, बोले जी टाइम नहीं। पर जी न्यूज पर सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्ट क्या दे दी, ओहो लगे सारे भगत जीवन में, लगे सारे भगत जीवन में। ये कमी है हमारी। हम सोच लेते हैं वो ऋषि तो लंगोटी छाप साधु थे, जंगलों में घूमते थे। अरे केवल लंगोटीधारी साधु नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंगल में बैठ करके सारे ब्रह्मांड की खोज कर दी। उठा करके देखो, उनकी नीतियां इतने गजब की नीतियां थी कि महात्मा चाणक्य के समय में एक भी घर पर ताला, बोलो ओहो, चीनी यात्री फाइयाम आ गया, एक दरवाजे पर आकर के एक महिला से कहा, बहन एक गिलास पानी पिला दो। वो महिला कहती, भैया अगर पानी पीना है तो कुओं की तालाबों की कोई कमी नहीं मेरे देश में, तुम बैठो। मैं आई, अंदर गई, इतना बड़ा दूध का गिलास भर के लेके आई, दूध पिलाया। वो विदेशी कहता है गजब हो गया, भारत में मनुष्य नहीं रहते, यहाँ तो देवता रहते। इस देश को इतना अच्छा बनाया किसने? बोले यहाँ के प्रधानमंत्री ने। कौन है वो मंत्री? चाणक्य। कहाँ है उसका महल? ओहो, केजरीवाल के देश में। बोले महल में नहीं रहते मंत्री, भारत के झोपड़ियों में रहते। चले जाओ पाटलिपुत्र के बाहर। पाटलिपुत्र के बाहर फाइयान गया, झोपड़ी देखी, झोपड़ी में प्रवेश किया, प्रणाम किया। कहते जो दीपक जल रहा था महात्मा चाणक्य ने बुझा दिया और दूसरा दीपक शास्त्री जी जला दिया। विदेशी ने पूछा, दीपक दीपक दोनों एक साथ, एक जलाया क्यों और दूसरा? बोले भैया अब तक मैं जो कार्य कर रहा था अपने देश का कर रहा था, तो दीपक में जो तेल जल रहा था वो भी देश की संपत्ति का जल रहा था। पर तुमसे जो मेरी वार्ता होगी वो व्यक्तिगत होगी, और व्यक्तिगत संपत्ति के लिए मैं राष्ट्र की संपत्ति को खर्चे अब बजाऊंगा नहीं। ये नीति थी इस देश की। आज तो मंत्री कोयले खा जाए, यूरिया खा जाए, सड़क खा जाए, स्पेक्ट्रम खा जाए, और इतना हाजमा जबरदस्त है कि कुछ तो पशुओं का, आप ही बोल रहे हो मैं नहीं बोल रही, इसलिए क्या नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर कमाल करती थी, रघुकुल की रीति यहाँ सदा चली
माता भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, और मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे बोलो रहते थे। अगर देखा जाए गिनती की जाती थी, गुणवान सबसे ज्यादा कहां? भारत में। चरित्रवान सबसे ज्यादा कहां? बोलो भारत में। बुद्धिमान सबसे ज्यादा कहां? आज तो पढ़े लिखों ने बुद्धि का दिवाला निकाला, मूर्खों ने नहीं, अनपढ़ों ने नहीं, पढ़े लिखों ने। कैसे? ऐसे आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान पंडित बिहारीलाल शास्त्री जी कानपुर में चले गए प्रचार करने। ओम प्रकाश वर्मा जी उनके साथ थे। कहते एक लड़की भोजन कराने के लिए आई। पंडित जी ने कहा बेटी आर्य समाज में आया करो। लड़की ने कहा पंडित जी मैं एमए पोस्ट ग्रेजुएट, मैं आर्य समाज में क्या करूं? आचार्य जी ने कहा बेटी गलती हो गई, आगे नहीं कहेंगे, माफ कर। लड़की गई अंदर, पंडित जी ने बताया, इसको मैं अभी बताता हूं एमए किसको कहते हैं। लड़की बाहर आई। पंडित जी ने कहा बेटी एक बात बताऊं? बोले बताओ। कि तेरे जो माथे की रेखाएं हैं वो इतनी उज्जवल है, इतनी उज्जवल है कि मैं क्या करूं? लड़की ने कहा पंडित जी माथे की नहीं, खाना बाद में खाना, मेरा हाथ देख करके बताओ जल्दी से क्या लिखा हो मेरी तकलीफ, और जब तक नहीं बताओगे तब तक भोजन नहीं करने दूंगी, जल्दी बताओ। पंडित जी ने कहा बेटी तेरे भाग्य में केवल एमए नहीं, तू तो डीलिट, एमफिल, पीएचडी, नेट, पता नहीं क्या क्या तमाम डिग्रियां भरी पड़ी। लड़की बड़ी खुश। बोले और बताओ और बताओ। बोले बेटी धन तो तेरे भाग्य में इतना है, तू जहां पैर रखेगी वहां धन के ढेर लग जाएंगे। इसने कहा पंडित जी और बताओ। बोले बेटी तेरी शादी भी देश में नहीं। बोलो। लड़की फूल के गुप्ता होगी, अच्छा मैं विदेश जाऊंगी। पंडित जी ने कहा हाँ तेरी शादी विदेश में होगी, लेकिन अब लेकिन किंतु परंतु के ज्योतिष छपने वाला। लड़की ने कहा इतनी अच्छी बात बता के ये लेकिन क्यों लगा दिया? बोले लेकिन तेरी कुंडली में एक दोष है कि क्या? कि जहां राहु को होना चाहिए वहां तो केतु बैठा, और जहां केतु को होना चाहिए बोलो। लड़की ने कहा तो इनको अपनी अपनी जगह पहुंचाने के लिए क्या करूं? गर्मियों की बात थी, आम का सीजन था, 7 दिन कानपुर में रहना था। बोले काम कर 7 दिनों तक 2 पंडितों को, 2 ही थे वो, 2 पंडितों को आम का जूस पिला दे, राहु अपनी जगह। अब आम के जूस का और राहु केतु का कॉम्बिनेशन क्या था ये मुझे नहीं पता, ये तो निर्मल बाबा बेहतर जानता। लड़की ने सोचा पंडित कहां से ढूंढूंगी। उसने कहा जी पंडित तो आप भी हो, जूस तो आपको भी पिला सकते हो। बोले बेटी जूस तो हम पी लेंगे लेकिन हम तेरे घर नहीं आ सकते। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मैं समाज में आ जाऊंगी ना, मैं समाज में आ जाऊंगी। अब लड़की जूस लाती, पिलाती, प्रवचन सुनती, अपने घर जाती। जिस दिन अंतिम दिन था जूस लेकर के आई, एक कंबल लेकर के आई, कंबल दिया, जूस पिलाया, दक्षिणा दी, और दक्षिणा देकर के कहा पंडित जी आज राहु अपनी जगह और केतु अपनी जगह, गए कि नहीं गए? पंडित जी बोले आए कब थे? इसने कहा तो ये क्या था? बोले बेटी ये ले अपना कंबल, ध्यान देकर, ये ले अपना कंबल, ये ले अपनी दक्षिणा, ये तेरे 7 दिन के जूस के पैसे। बेटी आर्य समाज का पंडित कभी अपने यजमान को ठगता नहीं है, ध्यान वो कुछ घाटे में रह जाए पर कभी यजमान को नहीं ठगेगा। तू सब पकड़। बोले ये था क्या? कि जिस दिन मैंने तुझसे कहा आर्य समाज में आना, तूने कहा था तू बहुत पढ़ी लिखी है, एमए है, तू पोस्ट ग्रेजुएट है बेटी,
मैं कई भाषाओं को जानता हूं, उससे ज्यादा डिग्री लेके बैठा हूं। अगर चाहूं तो बहुत बड़ी नौकरी कर सकता हूं, पर समाज का प्रचार कर रहा हूं। और तू पढ़ी लिखी, लेकिन पढ़ी लिखी के दिमाग में भी इतनी बात नहीं आई कि मनुष्य की तकदीर हाथ की लकीरों में नहीं होती। उसने कहा कहते तो सब है। तब पंडित बिहारीलाल शास्त्री जी ने महर्षि दयानंद वाली बात कह दी थी, बेटी अगर कहते सब है तो सुन, हाथों की लकीरों में यकीन रखने वाली, हाथों की लकीरों में यकीन रखने वाली तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, जिनके हाथ कट जाते तो उनकी तकदीर नहीं होती। और तकदीर तो अपने कर्म से बनती है, अपने पुरुषार्थ से बनती है। जैसा कर्म, जैसा पुरुषार्थ, वैसी व्यक्ति की तकदीर। इसलिए आर्यों निवेदन कर रही थी, अपने पुरुषार्थ को मत मरने देना, शरीर वाले मर जाए। इस सौभाग्य को कभी मत मरने देना। बस यही बात कही थी महर्षि दयानंद की। अगर डरना है तो शरीर की मृत्यु से नहीं, आत्मा की मृत्यु से डरो। और बिल्कुल कह दिया था महर्षि दयानंद ने, मैं सत्य का प्रचार करूंगा, चाहे मेरे हाथों की उंगलियों की कोई मोमबत्ती भी बना करके जाए, तो भी मैं सत्य का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ऋषि कहते थे, अरे राजन, तेरे राज्य को चाहूं तो 2 फरलांग मार करके पार कर सकता हूं, पर परमात्मा के राज्य को पार करने की सामर्थ्य दयानंद में नहीं है। तुम दयानंद के शरीर को मार सकते हो, पर दयानंद की आत्मा को बोलो। इसलिए वेद माता कहती है, डरो मत, न मनुष्य नहीं बोलो। आइए जरा तालियों को कि धार साधु वेश को अरे सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने। धार साधु वेश को सहन कर कलेश को, सोते भारत देश को जगाया दयानंद ने। धार साधु
खिलाया दयानंद ने हार साधु वेश को, सहम कर कलेश को, सोते भारत देश को। जगाया दयानंद ने हार साधु वेश को, सहम कर कलेश को, सोते भारत देश को। जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने, जगाया दयानंद ने। निवेदन करता हूं आप लोगों के सामने महर्षि दयानंद का नदी जाति परिक्रमा का, कि जिस समय महर्षि दयानंद ने ये हुंकार लगाई कि सब वेद पढ़े, चाहे शूद्र हो चाहे स्त्री हो, यजमान पाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि